ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो समटाइम्स आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि आपके पास आपको सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होता है, आपको मल्टीपल अप टू इनपुट फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है, राइट। सो डी फ्लिप फ्लॉप इससे इससे पहले हमने पढ़ा। बेसिकली उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। वो पॉजिटिव वाइज ट्रिगर्ड भी हमने बना के देखा, हमने नेगेटिव वाइज ट्रिगर्ड भी बना के देखा। लेकिन सम टाइम किसी सीक्वेंशियल सर्किट में आपको एक इनपुट्स की बजाय आपके पास दो इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होता है, और उन दो इनपुट के अकॉर्डिंगली आपको जो आउटपुट है सेट स्टेट में लेके जाना है या फ्लिप फ्लॉप को रीसेट स्टेट में लेके जाना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। सो उसको मीट करने के लिए एक जे के फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया। अब बेसिकली यहाँ पे भी हम अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पे भी डी फ्लिप फ्लॉप को ही यूज किया गया। ठीक, इसका और भी एक सर्किट है, लेकिन अभी हम फिलहाल ये बात करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या था कि डी, हमने कहा था कि आपके पास जो आउटपुट आती है वो आपके पास एग्जैक्टली डी की ही आउटपुट आ रही है। तो डी जीरो है तो रीसेट स्टेट हो जाएगा, डी वन है तो इस इट वुड बी इन सेट स्टेट, राइट। सो क्यू टी जो आ रहा है वो बेसिकली डी की इनपुट पे डिपेंड करता था। सो एक चीज तो हमें ये पता चल गई। अब अगर मैं बात करूं तो इट मीन्स कि हाँ जी, कि अगर यहाँ पे ये जीरो आएगा तो ये रीसेट स्टेट में चल जाएगा, अगर यहाँ पे डी पे वन आएगा तो इट वुड बी ना सेट स्टेट, राइट। सो यहाँ तक तो हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब अगर हमें दो इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप बनाना है, जो कि हम यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। सो इस जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या सिनेरियो है कि आपके पास, आपने इसको डी फ्लिप फ्लॉप से ही डिजाइन किया, और थोड़ा सा गौर जरूर कर लीजिएगा कि हो क्या रहा है कि आपके पास जो क्यू बार है, जो क्यू बार है वो बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास दो एंड गेट हैं, और इस एंड गेट की वो इनपुट जहां पे जे प्लेस्ड है, उसके साथ दूसरी इनपुट इज कमिंग फ्रॉम द क्यू बार, राइट। और क्यू से जो आउटपुट निकल रही है वो बेसिकली आपके इस गेट को, उस गेट को डिराइव कर रही है जो कि बेसिकली के साथ कनेक्टेड है, राइट। सो दिस इज बेसिकली हो क्या रहा है कि हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस एंड गेट नंबर वन की मैं बात करूं, तो एंड गेट नंबर वन पे मेरे पास आउटपुट पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे आउटपुट पे मिल रहा है जे क्यू बार, राइट। इसी तरह से मुझे एंड गेट की, जो सेकंड नंबर का एंड गेट है, उसकी आउटपुट पे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे जो के कनेक्टेड था दैट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, वो के बार हो गया, और दूसरी इनपुट क्या है वो क्यू। सो मुझे यहाँ पे क्या मिला, के बार क्यू। सो let me just write it again. So this one is k bar and q, ओके। और इस और गेट को, जो कि बेसिकली इस डी फ्लिप फ्लॉप को डिराइव कर रहा है, उस पे क्या मिला, उस पे और गेट है तो इट वुड बी जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। सो मुझे आउटपुट पे ये मिला। और आ, ये कौन से वाला फ्लिप फ्लॉप था, डी फ्लिप फ्लॉप कौन से वाला है, पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है? दिस वन इज अ पॉजिटिव एज, क्योंकि अगर नेगेटिव एज होता तो देयर मस्ट बी अ बबल ओवर हियर, कि यहाँ पे बबल आना था, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई बबल नहीं है, ये क्लॉक का साइन है, सो ऑब्वियसली दिस इज अ बेसिकली क्लॉक गेट सिग्नल, और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया जा रहा है, ओके। सो अब मुझे देखना है, क्योंकि जे क्यू बार प्लस के बार क्यू की जो भी वैल्यू होगी, वो अगर वन है तो ये सेट स्टेट में चल जाएगा, ये अगर जीरो है तो ये रीसेट स्टेट में चल जाएगा। अब हम थोड़ा गौर करते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। सो यहाँ पे मैंने एक इसका फंक्शनल टेबल बनाया जेके फ्लिप फ्लॉप का। अगर हम देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मुझे डी पे जो वैल्यू मिलेगी, डी पे जो वैल्यू मिलेगी वही मुझे आउटपुट पे मिलेगी, प्रोवाइडेड के क्लॉक पल्स में राइज आएगा,
राइट। सो क्यू पे मुझे वो वैल्यू मिलेगी जो डी पे मिलेगी, और डी पे क्या है, डी की वैल्यू जो है वो बेसिकली जे क्यू बार प्लस के बार क्यूब है, राइट। अब हम देखते हैं क्योंकि जी जे की वैल्यू क्या है और के की वैल्यू क्या है और के बार क्या है और क्यू क्या है। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल टेबल बना दिया इसका, जे के फ्लिप फ्लॉप का। चार वो वाली स्टेट्स रखी जब हमने इनिशियली हमने कहा कि इस स्पेसिफिक टाइम पे आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट में है। ये चार वो वाले सिनेरियो जहाँ पे आप रीसेट स्टेट में हैं, और ये चार जब आप प्रीवियसली सेट स्टेट में हैं, और उसके बाद जे और के की वैल्यूज अगर चेंज होती हैं, ऑब्वियसली जे और के दो इनपुट्स हैं तो ऑब्वियसली दोनों इनपुट जो हैं उसके ये 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, राइट। इसी तरह से हमने रीसेट स्टेट के लिए ये चार सिनेरियोज देख लिया और सेट स्टेट के लिए भी चार सिनेरियोज देख लिया। अब क्यू टी प्लस वन पे क्या आएगा, क्यू टी प्लस वन पे आपने देखना है क्योंकि जी के जे की वैल्यू भी जब जीरो है और के की वैल्यू भी जीरो है, तो आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि यहाँ पे हमने क्या कहा, जे क्यू बार। जब क्यू टी जीरो है तो क्यू टी बार क्या होगा, वो वन होगा। लेकिन इस जे की वजह से, इसके जीरो की वजह से यहां पे क्या मिलेगा, मुझे जीरो मिलेगा, ठीक। ओके जी। फिर के बार क्यू, तो के चूंकि जीरो है तो के बार क्या आ जाएगा, वो तो वन आ जाएगा। और क्यू क्या आएगा, क्यू इज बेसिकली वो तो जीरो है, क्यों, क्योंकि हम ये इनिशियल क्यू की बात कर रहे हैं, तो वो जीरो है, 1.0। सो इसका क्या आंसर आया, यहाँ पे भी मेरे पास वन आया, और यहाँ पे भी सॉरी 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 1.0। अच्छा 1.0 क्यों, क्योंकि भाई के बार क्यू क्यू की बात की थी, क्यू टी क्या है, क्यू टी इज बेसिकली जीरो, ठीक है। अभी हम कहाँ की बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये इस स्पेसिफिक सिनेरियो की, ठीक। मैं इसके लिए फर्दर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं कहता हूँ कि ओके, मैं इस सारे को मिटाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ओके जी, कि इसको मैंने मिटाया, और यहाँ पे अपने देखते हैं, अब बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। सो सबसे पहले हमने कहा कि ओके जी, यहाँ पे जब जे की वैल्यू जीरो है, जे की वैल्यू जीरो, इस एंड गेट पे क्या मिला, जीरो, इररिस्पेक्टिव के क्यू बार क्या है, के की वैल्यू क्या है, जीरो, लेकिन के बार पे क्या आ गया, यहाँ पे एक इनपुट पे वन आ गया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये दूसरी इनपुट तो क्यू है, क्यू की वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जीरो आया, दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट पे यहाँ पे और गेट की आउटपुट पे जीरो आया। सो जीरो मीन्स ओके इट कम्स इनटू द, जो डी की वैल्यू जीरो आएगी तो क्लॉक पल्स पे क्या आ जाएगा, इट विल कम इनटू द रीसेट स्टेट। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्यू टी प्लस वन पे नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे इट वुड बी जीरो, राइट। ओके, अब हम फर्दर बात करते हैं। हम कहते हैं कि ओके जी, कि जब क्यू की वैल्यू तो जीरो ही है और डेफिनेटली क्यू बार की वैल्यू वन है, ठीक, जो कि इस गेट नंबर वन के साथ कनेक्टेड है, जे की वैल्यू जीरो है, के की वैल्यू वन हो गई। जब के वन हुआ तो ऑब्वियसली के बार इज गोइंग टू बी जीरो, तो के बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जीरो आ जाएगा। सो कोई एक इनपुट भी जीरो होगी, एंड गेट क्या करेगा, एंड गेट के आउटपुट पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ऑब्वियसली दिस वन इज गोइंग टू बी, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट पे जीरो ही आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाले की, यहाँ पे जब Q तो जीरो ही है लेकिन J की वैल्यू वन हो गई और K की वैल्यू जीरो है, J की वैल्यू वन, इसको फिर खत्म करते हैं। क्यू बार को खत्म करने की जरूरत नहीं है, इन सारी इनपुट्स को फिर खत्म करते हैं। क्यू को भी खत्म करने की जरूरत नहीं थी लेकिन आउटपुट को बस खत्म कर, तो हमने क्या देखा जी, ओके। अब जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू वन है,
इस 1 की वजह से इस इनपुट पे 1 आया। क्यू बार तो उसी तरह से 1 है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 है तो क्यू बार 1 है। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू हमने कहा कि वो 0 है। इस 0 की वजह से यहाँ पे के बार जो है वो 1 हो गया। क्यू जो है वो 0 ही है। इस 0 की, क्यू के 0 की वजह से गेट नंबर 2 के आउटपुट पे 0 आया। लेकिन जे के गेट नंबर 1 की दोनों इनपुट जो है वो 1 है, तो आउटपुट पे 1 आया। एक आउट एक इनपुट भी इस और गेट की 1 आएगी तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा। और जैसे ही ये 1 मिलेगा तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे इसको सेट स्टेट में कर देगा कि क्यू की वैल्यू 1 कर देगा। एंड दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स, राइट। अब हमने कहा कि ओके जी, जे और के दोनों को 1 1 कर दिया। अब हमने जे और के दोनों को 1 1 कर दिया। सो जे और के दोनों 1 1 कर दिए और क्यू की वैल्यू उसी तरह से, ठीक है, जे को भी 1 कर दिया और के को भी 1 कर दिया। सो के 1 हुआ तो यहाँ पे 0 आ गया, के बार पे 0 आ गया, इस 0 की वजह से यहाँ पे 0 आ गया। जे 1 है, क्यू बार भी 1 है, यहाँ पे 1 आ गया, इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 आ गया। तो ये जो रीसेट स्टेट में था, इट कम्स इनटू द सेट स्टेट। तो रीसेट स्टेट से सेट स्टेट में चले गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी। इसी तरह से जे और के दोनों को 1 0 0 करते हैं, फिर देखते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये क्लास ओके जी। सो अब हमने देखा कि ओके जी, अगर इस स्पेसिफिक सिनेरियो में कि क्यू इनिशियली सेट स्टेट में है और जे और के दोनों 0 0 हैं, जब ये सेट स्टेट में होगा तो ऑब्वियसली क्यू की वैल्यू 1 है और क्यू बार की वैल्यू 0 है, जो कि गेट नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। इस क्यू बार पे के 1 की 0 की वजह से ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे हमेशा ही 0 मिलता रहेगा। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के, यानी जे की जो मर्जी वैल्यू हो, 0 हो या 1 हो, लेकिन क्यू बार चूंकि 0 है तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। सो यहाँ पे आउटपुट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस इनपुट, राइट। अब हमने देखा कि ओके, के चूंकि 0 है, के बार क्या आ जाएगा? के बार इन्वर्ट होके इट वुड कम 1। दोनों 1 है, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट पे 1 मिला और इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 मिला। सो अब क्या सिचुएशन बनी? अब सिचुएशन ये बनी कि ये सेट स्टेट में चले गए, क्यू पे 1 आ गया जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आएगा, राइट। अब मैंने बात की कि जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 1 है। सो के की वैल्यू जैसे ही हमने 1 की तो सिचुएशन क्या बन गई? सिचुएशन ये बन गई कि के की वैल्यू 1 करने से यहाँ पे 0 मिला, इस 0 की वजह से यहाँ पे 0 मिला, इस दोनों ही 0 हैं तो यहाँ पे भी 0 मिला। सो व्हाट हैपेंस? सो ये 0 यहाँ पे डी इनपुट पे मिला तो ऑब्वियसली डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे ये क्या बन जाएगा? आउटपुट पे मेरे पास 0 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ओके, इस स्पेसिफिक सिनेरियो की जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है, ऑब्वियसली इस 0 की वजह से यहाँ पे इन्वर्टर के आउटपुट पे क्या मिला? ये 1 मिला। दोनों 1 हो गए तो यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे 1 मिला। यहाँ पे तो पक्का 0 रहेगा जनाब, 0 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि क्यू बार 0 है। सो व्हाट हैपेंस? अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे फिर 1 मिला। जैसे ही 1 मिला तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे इट विल कम ओवर हियर, राइट। सो द लास्ट वन इज कि जे की वैल्यू भी 1 है और के की वैल्यू भी। तो वहां पे हमने देखा कि बेसिकली ये और गेट की आउटपुट पे हमें 0 मिला और उसकी वजह से यहाँ पे भी 0 आया। अब अगर हम इसको समराइज करें तो हो क्या रहा है कि बेसिकली जब जे और के की वैल्यू 0 0 थी, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ क्यू टी, मुझे आउटपुट पे क्यू टी ही की वैल्यू मिल रही है। आपने देखा कि यहाँ पे ये 0 मिला और यहाँ पे 1 मिला, जबकि क्यू टी भी 0 और 1 ही था। जब ये 0 1 था तो ऑब्वियसली दोनों साइडों पे, तो चाहे वो रीसेट स्टेट में था क्यू इससे पहले फ्लिप फ्लॉप, चाहे सेट स्टेट में था, इट कम्स इनटू द रीसेट स्टेट के मींस के 0 0 हो गया, राइट। जब ये 1 0 हुआ तो हमने फिर देखा कि ओके जनाब, ये 1 0 पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है कि ये सेट स्टेट में जा रहा है। हाउएवर जब ये 1 1 हुआ, इसने आपको आउटपुट पे QT प्लस 1 पे क्या दिया? आपको QT का कॉम्प्लीमेंट दिया। जब ये 0 था
QT 0 था तो इट बिकम्स 1, जब ये 1 था तो इट बिकम्स 0, राइट?